राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। स्टैटिक हमारी पूरी खत्म हो गई, अब हम ज्योग्राफी से बिल्कुल अच्छे से शुरू करेंगे। पूरी ज्योग्राफी मैं आपको मैप से पढ़ाऊंगा। कहीं भी आपको किसी किताब की इसके पढ़ने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। पढ़नी कैसे है ज्योग्राफी, बहुत लोग याद नहीं कर पाते क्योंकि ये चैप्टर सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें ये पूरा मैप से पढ़ना है। 8 से 10 दिन हमारी ज्योग्राफी चलेगी और पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। और आपने देखा भी है कि आजकल हर जगह एग्जाम में ज्योग्राफी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आपका वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी हो। जब मैंने सीपीयू दिया तो 11 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। ठीक है, शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि भारत कौन से समूह का हिस्सा है, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वहीं से हम शुरू करेंगे। एक महाद्वीप था, बहुत दिन पहले की बात है, पेंजिया महाद्वीप था एक, पेंजिया महाद्वीप। एक पेंजिया महाद्वीप था, पूरी जो पृथ्वी थी इसे पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। इसके दो हिस्से थे, बीच में एक सागर बहता था, टेथिस सागर बहता था बीच में। ऊपर का हिस्सा था, ये था अंगारा लैंड, और नीचे वाला हिस्सा था, इसे बोलते थे गोंडवाना लैंड। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे के नीचे धसी तो ये सागर जो था इसकी जगह पे एक पर्वत बन गया, उसका नाम है क्या, हिमालय पर्वत। बहुत देखा होगा कि हिमालय पर्वत किसकी जगह पे बनाया था, टेथिस सागर की जगह पे। कैसा पर्वत है हिमालय, नई पर्वत श्रृंखला है, एकदम नई पर्वत श्रृंखला है हमारा हिमालय। कैसी पर्वत श्रृंखला है ये, बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत बहुत देखा होगा आपने, पेपर सेट अगर लगाए होंगे कि हिमालय कैसे पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा भारत। पेपर में क्वेश्चन आया कि भारत किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। यहां से शुरू होता है पूरा भारत के बारे में। पूरा भारत के बारे में हम मैप के द्वारा देखेंगे। ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में टेथिस सागर था, टेथिस सागर की जगह पे आज हिमालय पर्वत है। हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है, नई पर्वत श्रृंखला, और बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। पेंजिया पूरा महाद्वीप था जिसके दो हिस्से थे, और भारत कौन से हिस्से का भाग है, गोंडवाना लैंड का। ठीक, अब आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल और ये सब देख के फिर हम मैप बना के पूरा समझेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है भारत का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, पूरे विश्व का कितना है ये, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है ये, 2.4%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। और बहुत ये पेपरों में क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना है, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है विश्व में, क्षेत्रफल के आधार पर स्थान, कौन सा स्थान है हमारा, 7वें नंबर पर है हम, सातवां स्थान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे हमारा। ठीक, इसके बाद जो भारत की आबादी है, फिलहाल तो हमारी आबादी हो सकता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो, लेकिन भारत की जो आबादी है वो पूरे विश्व की कितनी है, पूरे विश्व की 17.5% आबादी भारत में रहती है। 17.5% या 1/6 हिस्सा। बहुत आता है पेपरों में कि भारत की जो आबादी है पूरे वर्ल्ड का कितना है, 17.5% लोग भारत में है पूरे वर्ल्ड के। और कौन सा हिस्सा है पूरे वर्ल्ड की आबादी का, 1/6 हिस्सा। ठीक, ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली भारत से आ जाते हैं। कौन से समूह का हिस्सा है भारत, भारत कौन से समूह का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। दक्षिण एशिया में आता है भारत, दक्षिण एशिया। पूछ लेते हैं कि भारत एशिया के कौन से हिस्से में है, तो दक्षिणी एशिया में है और उत्तरी गोलार्ध में है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत। ठीक, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉर्मली इंडिया से कहीं भी आ सकते हैं। क्षेत्रफल पूछ लेगा, वर्ल्ड में क्षेत्रफल के परसेंट के हिसाब से बता दो, या कौन से नंबर में हम, या पूरे विश्व की कितनी आबादी हमारे यहाँ है, तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे मैप के हिसाब से कौन सा देश भारत से जुड़ा है,
कहां कैसे कौन सी सीमा लगती है वो सब देखेंगे। अब हम पूरा मैप बनाएंगे। एक ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है तो हो सकता है मैप बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जो चीज मैं जहां रख दूंगा ना वो समझ लो कि एज टू एज आपके एग्जाम में फंसेगी। जो लोग मुझसे पढ़े हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि जो जहां चीज रख दी जाएगी वो ऐसी की ऐसे ही आपके एग्जाम में बिल्कुल फंस जाएगी। इस बात में आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने बना लिया भारत का मैप। कौन सा देश कहां है? सबसे पहले हम पाकिस्तान को रखेंगे। पाकिस्तान हमारे इधर है। पाकिस्तान के ऊपर यहां हम अफगानिस्तान रखेंगे। अफगानिस्तान, ठीक। यहां हमें रखना है नेपाल, यहां भूटान और यहां तिब्बत और चीन। तिब्बत और चीन। यहां है हमारा म्यांमार। ठीक, देखो यूपी पुलिस में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे मैं पूरा यही बता दूंगा आपको। ठीक है, यहां है हमारा लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। यहां है हमारा श्रीलंका, ये श्रीलंका है, श्रीलंका। ठीक, यहां है हमारा मालदीव, मालदीव, ये है हमारा यहां मालदीव। ठीक है, अब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तीन, तिब्बत और चीन हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे वो बताऊंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। ठीक, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। डायरेक्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। और जो आपके यूपी पुलिस में भी आया वो क्या आया था? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जगह है? पाक जल संधि। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। नाम है पाक, लेकिन है किस किस के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। और ये यूपी पुलिस में पूछा भी है कि पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कौन कौन से दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका। और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। राम सेतु, राम सेतु भी किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका। पंबन द्वीप पूछ लेता है किस किस के बीच में? भारत श्रीलंका। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका। और यूपी पुलिस में पूछा भी गया था। ठीक, यहां है हमारा अंडमान निकोबार। ये पूरा एरिया क्या है? ये अंडमान निकोबार। यहां अंडमान निकोबार है। ये पूरा पानी का एरिया है। ये यहां पानी पानी है पूरा, ये पानी है। और ये पानी वाला एरिया क्या कहलाता है? ये है अरब सागर। अरब सागर। ठीक, ये भी पूरा पानी का एरिया है। यहां ये पूरा पानी पानी है। ये आपका पूरा पानी पानी वाला एरिया है। और इस पानी वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये जो पानी वाला एरिया है पूरा। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी है। यहां वो अंडमान निकोबार द्वीप हो गया और ये आपका लक्षद्वीप हो गया। पेपर में क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो देख लो। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। भारत अफगानिस्तान पूछे तो डूरंड रेखा। भारत और चीन पूछे तो मैकमोहन रेखा। अब हम बनाएंगे राज्य। राज्य किस हिसाब से बनाएंगे? सबसे पहले ये जो ऊपर वाला उठा हुआ एरिया मैंने बनाया, यहां हमें रखना है सिक्किम। सिक्किम क्या रख दिया हमने? यहां सिक्किम। बिल्कुल मैप ऐसे ही बनाना है आपको। हमें पीसीएस या यूपीएससी का मेंस नहीं देना है। हमें चीजें वनडे एग्जाम के हिसाब से समझनी है, क्या क्या क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ठीक, यहां है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहां है हमारा क्या? नागालैंड। NG, नागालैंड।
नागालैंड के नीचे हमारा यहां है क्या, मणिपुर, MN, मणिपुर। मणिपुर के नीचे हमारा यहां है मिजोरम, मिजोरम। ठीक, पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस देश से लगती है, तो भूटान, चीन और म्यांमार। बहुत बनता है ये पेपर में क्वेश्चन। मिजोरम के बाद हमें यहां रखना है कौन सा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के थोड़ा सा ऊपर यहां हमें रखना है कौन सा, मेघालय, मेघालय। और मेघालय के इधर ऊपर ये वाला एरिया हमें यहां रख देना है क्या, असम। ठीक, असम के नीचे यहां ये पूरा यहां रख देना है पश्चिम बंगाल, और बंगाल के साइड से ही यहां ये त्रिपुरा से घिरा हुआ एरिया ये है हमारा बांग्लादेश। क्या है ये, बांग्लादेश। ठीक, तीनों तरफ से त्रिपुरा किस देश से घिरा है, बांग्लादेश से। पेपर में क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा तीनों तरफ से कौन से देश से घिरा है, बांग्लादेश से। यहां पश्चिम बंगाल, ये वाला एरिया ये पूरा हमारा है बांग्लादेश। ठीक, पेपर में क्वेश्चन बनता है, किसी ने सेट वेट लगाए हो कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, तो मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं मिल रही है। इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम के जस्ट ऊपर त्रिपुरा, उसके ऊपर मेघालय, फिर असम बना देना है, उसके साइड में बना देना है पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे यहां बना देना आप उड़ीसा। याद करने का सबसे आसान तरीका, ओडिशा के जस्ट नीचे यहां आप बना देना आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे यहां आ जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के जस्ट इधर की साइड में आपका एक केरल, केरल के ऊपर यहां कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा हुआ ये आपका तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना। कर्नाटक के ऊपर यहां हमें लेना है गोवा। ठीक, और गोवा के ऊपर यहां हमें ले लेना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के ऊपर यहां ये पूरा गुजरात। ठीक, गुजरात के इधर साइड ये पूरा आपका राजस्थान, राजस्थान के ऊपर यहां पंजाब, PB, और ये आपका पूरा हो जाएगा J&K, जम्मू और कश्मीर। ठीक, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे यहां हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल के नीचे ये वाला एरिया आपका उत्तराखंड, UK, और उत्तराखंड और पंजाब के यहां बीच में हरियाणा, HR। ये आपका हो गया हरियाणा। ठीक, अब हरियाणा और राजस्थान से सटा हुआ यहां हम बना देंगे क्या, मध्य प्रदेश है ये, और ये वाला एरिया हमारा हो जाएगा UP। यूपी के साइड में यहां बिहार, BR, ये बिहार हो गया। बिहार और यूपी के नीचे यहां हमें बना देना है कौन सा, झारखंड, झारखंड, और ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। पूरे 28 राज्य हैं ये आपके। ठीक है, ऐसे हमें इनका एक बार सीक्वेंस याद रख लेना है, जिससे कि हमें एकदम थोड़ा ध्यान रहे कि कौन सा राज्य किस हिसाब से। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान से कौन से राज्य की सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है, और बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आया भी है। ठीक, जम्मू कश्मीर के यहां साइड में है ये आपका लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। यहां एक जगह है लद्दाख में, यहां उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। कौन कौन से देश के बीच में है सियाचिन ग्लेशियर, भारत और पाकिस्तान। आप यहां से लो पूरा ऐसे करके, और ऐसे सियाचिन तक एक लाइन सी बना दो। ये सारा एरिया पाकिस्तान कवर करता है इंडिया का। ठीक, गुजरात में एक जगह है कौन सी, यहां सरक्रीक या कक्षकारण, कक्षकारण। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सरक्रीक या कक्षकारण कौन कौन से 2 देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर, चाइना नहीं लगाना है हमें, सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान। ठीक,
ऐसे एक लाइन ले लेना पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए गुजरात तक, जिससे कि आपका सरगरी को कच्छ का रण भी कवर हो जाए। 4 राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान के बीच, सरक्रीक या कच्छ का रण भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चली हैं अब तक, कौन कौन सी? समझौता और थार एक्सप्रेस। 2 ट्रेनें चली हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, कौन कौन सी? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। एक किताब लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह किसने लिखी है किताब? खुशवंत सिंह ने लिखी है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस पाकिस्तान और भारत के बीच में 2 रेलगाड़ी चलती हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान एक किताब लिखी गई है, खुशवंत सिंह ने ये लिखी है और पेपरों में बहुत आती है। ठीक है, सरकरी को कच्छ का रण भारत और पाकिस्तान के बीच में, इतना एरिया हमारा कवर हो गया। आपके यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया क्या? अब देखो यहां ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए केरल तक, इस एरिया को बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या मालाबार तट। मालाबार तट, ये वाला एरिया केरल से लेके तुम्हारा और गुजरात तक वाला एरिया, ये है पश्चिमी घाट या मालाबार तट। और तमिलनाडु से लेके ओडिशा तक ये वाला एरिया क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट या कोरमंडल तट। कोरमंडल तट। केरल से लेके गुजरात तक का एरिया पश्चिमी घाट या मालाबार तट। आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि कांडला बंदरगाह कहां है? कांडला कहां है? कांडला गुजरात में। कहां है कांडला बंदरगाह? गुजरात में। हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले कि पश्चिमी घाट पर कौन सा बंदरगाह है? कांडला। ठीक, कर दोगे? पूर्वी घाट, आपके यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि पूर्वी घाट की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हमें पता है कि चिल्का खारे पानी की झील है, लेकिन पूर्वी घाट की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उसने पूछी। पूर्वी घाट, जिसको मैप से पता होगा कि तमिलनाडु से उड़ीसा वाला एरिया पूर्वी घाट है, उसने तुरंत लगा दिया होगा चिल्का ओडिशा, क्योंकि पूर्वी घाट पे ही है हमारा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का, और चिल्का झील ही है जो कि ओडिशा में है। तो पूर्वी घाट की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। डायरेक्ट ऐसे होते हैं क्वेश्चंस के आंसर। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, पम्बन द्वीप और राम सेतु है। ठीक, पेपर में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? ये सब देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगी है, लेकिन मालदीव एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जलीय सीमा भारत से लगी है। और ये भी आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछा था कि कौन से देश की जलीय सीमा भारत से लगती है, तो वो है मालदीव। ठीक, लक्षद्वीप हो गया आपका। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। मालदीव से सटा है लक्षद्वीप। ठीक, अब म्यांमार का मैंने आपको पूरा बता ही दिया। नेपाल का देख लो। भारत और नेपाल के बीच में एक बस चलती है, बस सेवा, उसका नाम है मैत्री। मैत्री बस सेवा। कौन सी बस सेवा चलती है? मैत्री बस सेवा। नेपाल और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा? सूर्य किरण। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, शायद आपके पेपर में आया भी था। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच? नेपाल और भारत। भारत और श्रीलंका के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास कौन सा? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक, बांग्लादेश से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या सबसे लंबी सीमा भारत की कौन से देश से लगती है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा आपकी लगती है बांग्लादेश से। सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। कितनी? 4096 किलोमीटर। जो चीज जहां लिखी जा रही है वहीं की वहीं लिख दें, जरूर आपको एकदम पूरी याद हो जाएंगे। बिल्कुल भी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है कहीं भी किसी भी किताब से। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, और एक ट्रेन चलती है मिताली एक्सप्रेस। मिताली
एक्सप्रेस। दो ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री बस सेवा अगर वो पूछे तो भारत और नेपाल, अगर मैत्री एक्सप्रेस पूछे, ट्रेन पूछे, तो भारत और बांग्लादेश, और मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। ठीक, इतना आपका कवर हुआ। ठीक है, ये हमारे देशों से चीजें जो सटी थी वो हमारी कवर हो गई। अब हम आएंगे अंडमान निकोबार के बारे में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या है इसकी अंडमान निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर, ये है इसकी राजधानी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? ये चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सैडल पीक या कल्याण शिखर। कल्याण शिखर। ठीक है, जेल भी है एक अंडमान निकोबार में। कौन सी जेल है? सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल, जहां क्या मिलती थी? काले पानी की सजा। काला पानी की सजा कहां मिलती थी? अंडमान निकोबार में एक जेल है, कौन सी? सेल्यूलर जेल। अब दो क्वेश्चंस जो आपके पेपरों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं आजकल और जो किसी से होते नहीं है, वो क्या है? वो ये है, अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी पाया जाता है, कौन सा? बैरन। बैरन ऑब्लिक नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं ये? अंडमान निकोबार में। कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जा रहे हैं? बैरन ऑब्लिक नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या कल्याण शिखर। कौन कौन से ज्वालामुखी? बैरन या नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सी जेल है यहाँ? सेलुलर जेल, जहां काले पानी की सजा दी जाती थी। और यहाँ 3 जनजातियां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में, जो बहुत ज्यादा पेपरों में आती हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं वो? सैम्पेन, सैम्पेन, सेंटलीस और जारवा। ये 3 जनजाति मिलती हैं। कौन कौन सी? SSJ, सैम्पेन, सेंटलीस, जारवा जनजाति कहां पाई जाती हैं? जनजाति कहां पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में। बहुत ज्यादा आजकल पेपरों में आ रहा है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। सैडल पीक या कल्याण शिखर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। बैरन नारकोंडम यहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सेलुलर जेल जहां काले पानी की सजा दी जाती थी, वो हमारा अंडमान निकोबार में है। सैम्पेन, सेंटलीस, जारवा 3 जनजातियां यहां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब कोई क्वेश्चंस जो यहां से बन सकता हो और छुट रहा हो, ऐसा कोई क्वेश्चंस मेरी नजर में नहीं है जो यहां से बन सकता है और वो छुट रहा है। मैप के द्वारा हमें हर चीज याद करनी है, कोई भी चीज हमारी छूटेगी नहीं। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ, 108 किलोमीटर की। ठीक है, सरक्रीक कक्षकारण गुजरात में है। समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, 2 पाकिस्तान के और भारत के बीच में ट्रेनें चलती थी। ट्रेन टू पाकिस्तान एक किताब लिखी थी खुशवंत सिंह ने। ठीक, अब इसके अलावा कांडला बंदरगाह कहां है? हमारा गुजरात में। बहुत कुछ है, अगर चाहूं तो मैं पूरे इसी मैप पे पूरी ज्योग्राफी आपकी कवर कर दूं, लेकिन बहुत छोटा सा स्पेस है, हो नहीं पाएगा। गुजरात में 2 नेशनल पार्क, कौन कौन से? गिर और नल सरोवर। गिर जहां एशियाई शेर पाया जाता है, और नल सरोवर जहां जंगली गधा पाया जाता है। दोनों नेशनल पार्क कहां है? गुजरात में, और पेपरों में बहुत आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु जगह नहीं बची, मिटा लें, उसके बाद फिर करेंगे। बिल्कुल मैप से चीजें समझनी है, कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर मैप से आप चीजें पढ़ोगे, सारा कुछ आपका यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चीजों को ज्योग्राफी में समझने की जरूरत है बस। एक बार फिर भारत का मैप बनाओ। ऐसे नॉर्मली बना लो, छोटा मोटा। यहां था आपका अंडमान निकोबार,
ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार था। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु कहां है अंडमान निकोबार में? क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। कैसा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें आज की क्लास में देख लेते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे क्या? कल की क्लास में हम डिग्रियों के हिसाब से देखेंगे कि भारत कैसे डिग्रियों के हिसाब से कि 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजर रही है और 82.5 डिग्री पे पूर्वी देशांतर पे हमारी समय रेखा गुजर रही है। अंडमान निकोबार में 10 डिग्री और डंकन पैसेज जो है हमारा पूरा, और लक्षद्वीप में 8 डिग्री और 9 डिग्री वो पूरा एरिया। ये हम सब कल की क्लास में देखेंगे। कितने राज्यों की सीमा, तटीय सीमाएं हैं, और यूपी क्वेश्चन आया था कि यूपी कौन से राज्य से नहीं सटता है, तो तेलंगाना, वो आप लोगों ने कर ही दिया होगा नॉर्मली। बाकी यूपी से संबंधित और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि समय रेखा कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है, ये तुम्हारा लखीमपुर खीरी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, दुधवा, और बहुत से क्वेश्चंस जो सुरहाताल बलिया में है, दूसरा नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो ये सब हम देखेंगे आप कल की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। कल हम इसे पूरा कवर करके चलेंगे। आज जो देशों के साथ भारत की स्थिति थी वो हमने पूरी देख ली। क्लास अच्छी लगे आप जरूर शेयर करना। पूरी चीजें जो मैं आपको इतनी शॉर्ट तरीके में करा देता हूँ ना, उसका रीजन है आपका ये मेरा एनडीए का इंटरव्यू लेटर है। जब मैंने एनडीए निकाला था, ये है आपका 17 अगस्त 2015 का है। ये मेरा यहाँ नाम है, ये मेरा चेस्ट कोड नंबर जो मुझे मिला था। जाना कहाँ था? जाना था बनारसी जंक्शन, जहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था। 5 दिन चलता है एनडीए का इंटरव्यू। ये एग्जाम मैंने एक बार नहीं निकाला। एक इंटरव्यू लेटर आपके सामने ये है, दूसरा इंटरव्यू लेटर आपके सामने ये है। ये कब का है? ये है आपका 28 फरवरी 2017 का। सिलेक्शन 138 एनडीए, सेकंड एंड लास्ट चांस, विकास कुमार पचौरी जो मेरा नाम है। ये तीसरा एनडीए का इंटरव्यू लेटर है मेरा। ये है आपका इलाहाबाद, यहाँ रिपोर्ट करना था 21 सितंबर 2016 में। 16 का है ये, इलाहाबाद में इंटरव्यू देना था। एनडीए 137 आर्मी के लिए था ये, और बाकी ये दोनों एयरफोर्स के लिए थे। इससे लेफ्टिनेंट बनेंगे, इससे फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में। ठीक है, तो इन बेसों पे मैं चीजें आपको बताता हूँ। बहुत कुछ मेहनत करी है, उसके बाद ये इतनी शॉर्ट तरीके में चीजें करा दी। ठीक है, क्लास अच्छी लगे शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, राधे राधे।